नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आप सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को प्रणाम। परम कारुणिक भगवान श्री हरि के चरण द्वंद्व में साष्टांग सदैन्य प्रणाम के साथ सद्गुरुदेव पूज्य भाई श्री के चरण कमलों में नतमस्तक वंदन। हनुमान जयंती का पावन पर्व, जिन्होंने अपने हृदय कमल के अंदर भगवान राम प्रभु को बिठाया हो, जिनके हृदय कमल में स्वयं सीता मैया विराजमती हुई हो, ऐसे भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। आज का विशेष दिन हनुमान जयंती। वैसे आज का दिन देखेंगे तो श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण प्रमुख, ये दो ग्रंथ का आधार लेके ही मुख्यतः चर्चाएं की जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर भगवान हनुमान का विशेष वर्णन और चरित्र दर्शन होता है। किंतु यन्न भारते तन्न भारते, जो भारत यानी महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। आज वेद व्यास प्रणीत यानी वेद व्यास द्वारा जो कृति हुई है महाभारत की इतिहास, उसके अंदर भी रामायण का दर्शन होता है। उसमें भी भगवान हनुमान का विशेष चरित्र निर्दिष्ट हुआ है। आज उसी में से हम कुछ कथाएं लेंगे और उसका दर्शन करेंगे। पुराण है, सागर है, मूल्य तो होंगे ही और अमूल्य रत्न भी रहेंगे उसके अंदर। आइए देखते हैं। हम सब ये जानते हैं कि पांडव युद्ध क्रीड़ा खेलने के बाद वन में गए थे। उसमें उसका पराजय हुआ था। उन लोग का पराजय होने के बाद नियम के अनुसार उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, ये सारी चर्चाएं वन पर्व में हुई है। वन पर्व के अंदर भी बेटा बहुत सारे पर्व दिए गए हैं। उसमें से भी आज जो चर्चा है वो है तीर्थ यात्रा पर्व। इसके अंदर एक बार जब अर्जुन जी स्वर्ग में गए थे 1 साल के लिए, वहां पर बचे हुए शेष पांडव वे अर्जुन की प्रतीक्षा करते हुए काम्यक वन में रह रहे थे। सहसा एक बार वहां पर ईशान की ओर बह रहा वायु यानी पवन सहस्र दल कमल को ले आता है और द्रौपदी क्या के रख देता है। उसकी विशेषता ये थी कि वो सहस्र दल था, यानी उसके अंदर सहस्र पत्र यानी दल थे। उसकी सुगंध इतनी अनुपम थी कि द्रौपदी उसके अंदर मुग्ध हो गई और उन्होंने भीम से कहा कि भीम आर्य, मुझे ऐसे बहुत सारे कमल चाहिए, क्योंकि मुझे ये ज्येष्ठ भ्राता, आपके ज्येष्ठ भ्राता यानी युधिष्ठिर को, महाराज युधिष्ठिर को देना मैं चाहती हूँ। यदि आप मेरा प्रिय करोगे तो मुझे बहुत ही आनंद होगा। भीम ने ये बात सुन करके अपना प्रयोग, अपना उद्यम शुरू कर दिया। वो सीधे चल बसे। उन्होंने सोचा मैं महारानी का कल्याण और उनके आनंद के लिए कुछ भी करूंगा। उन्होंने सीधा प्रयाण किया है ईशान कोण के अंदर। वहां पर नृसिंहवत महाभारत में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि भीम नृसिंहवत गर्जना करते हुए उस सहस्र दमल के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते में जो भी पशु पक्षी प्राणी जितने भी आए थे, उनको महाभय यानी भयंकर भय पैदा हुआ, क्योंकि भीम ने ऐसी गर्जनाएं की थी। भीम जैसे आगे आगे चलते हैं, उस पर्वत पे चढ़ते हैं, गंधमादन पर्वत के ऊपर, जिससे आगे चलते हुए स्वर्ग का रास्ता निकलता है। उस पर्वत के ऊपर चलते ही उनकी गर्जना से सारे प्राणी यानी पूरा जो संसार था वो त्राहिमाम हुआ। लेकिन वहां पर रह रहे थे श्री राम भक्त हनुमान जी। हनुमान जी को ज्ञात हुआ है कि मेरा छोटा भाई यानी भीम उसकी ओर यानी उनकी ओर बढ़ रहे हैं, और उनको पता चला है कि वो स्वर्ग की ओर यानी इस पत्र के यानी इस पुष्प के चयन के लिए वो निकले हैं। लेकिन ये कतई योग्य नहीं है, ये बहुत ही अयोग्य है, क्योंकि इसके आगे जाने से न तो मानव जाता है न मानवीय भाव, और भीम इस वक्त मानव थे और मानवीय भाव से बंधे हुए थे। आगे भीम गर्जना करते हुए पहुंचते हैं। बीच में हनुमान जी लेट गए।
बीच में रास्ता रोक लिया। अब भीम उग्र स्वभाव होकर निकल रहे थे, उनके अंदर बहुत जोश भरा हुआ था, लेकिन हनुमान जी ने रोका। हनुमान जी सो गए थे। भीम ने कहा, हे वानर, खड़े हो जाओ मेरे रास्ते से, मेरा मार्ग क्यों रोका है, मुझे जाने दो, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता हूँ, मुझे पुष्प लेने हैं, यहाँ से हट जाओ। हनुमान जी ने कहा, भाई मैं तो बीमार हूँ, यहाँ से मैं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन तुमको यदि जाना है तो तुम मुझे लांघ के चले जाओ। गुजराती में कहिए तो मने कूदीने तमे जता रह्यो। हनुमान जी की इस बात को सुन करके भीम जी ने जो कहा है, भीमसेन ने, वो बहुत ही क्या कह सकते हैं कि मूल्य है हमारे शास्त्र के। उन्होंने कहा है, ज्ञान से जानने वाले परमेश्वर को मैं जानता हूँ और वे सबके हृदय कमल में विराजमान है। गीता जी को याद करें, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। भीमसेन ने यही बात यहाँ हनुमान जी को कही कि तुम मुझे लांघ के चले जाओ। भीमसेन ने कहा कि आप में और मेरे में, सब में एक ही ईश्वर है, इसलिए मैं आपको लांघ के नहीं जाऊंगा। मुझे आता है लांघ के जाने के लिए, लेकिन मैं नहीं करूंगा। तब हनुमान जी ने कहा, कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो, मेरी पूंछ हटा के यहाँ से निकल जाओ, मैं चला जाऊंगा, आपको रास्ता दे दूंगा, आप निकल जाओ। भीमसेन ने उपेक्षा पूर्वक उनके सामने देखा और वो अपने बाएं हाथ से पूंछ को उठाने का उद्यम करते हैं, लेकिन निष्फलता प्राप्त होती है। और भीमसेन ने दोनों हाथ से उद्यम किया, फिर भी निष्फलता ही हाथ लगी। बाद में भीमसेन को ज्ञात होता है कि वे जो बानर के साथ बैठे या चर्चा कर रहे हैं, वो कोई सामान्य जन नहीं है, वो कोई विशेष सिद्ध पुरुष या फिर देव विशेष है। भीम ने दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार किए और कहा, हे भगवान, आप कौन है, कृपया हमें कहिए, मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ। आप कोई सिद्ध हो, कोई गंधर्व हो या फिर कोई देव विशेष हो, मेरी आपसे जो भी त्रुटि हुई हो, जो भी विवेक मेरा यहाँ पर हीन हुआ हो, मैं विवेक से च्युत हुआ हो, तो मुझे क्षमा करके शिष्य भाव से मेरा स्वीकार करिए, किंतु मुझे ज्ञात कराइए आप कौन है। हनुमान जी ने कहा कि मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ। भीमसेन के अंदर आनंद के एक स्फुरना हुई। उन्होंने कहा, आज मेरे भाग खुल गए, आज मेरे ज्येष्ठ भ्राता से परिचय यानी मिलन हुआ है। बहुत समय की प्रतीक्षा के बाद मैं आपके आज दर्शन कर रहा हूँ, पैर में पड़ गए। हनुमान जी और भीमसेन के बीच में संवाद होता है। उन्होंने प्रश्न किया है, आप यहाँ कैसे पधारे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, जब राम जी यहाँ से प्रस्थान किए, जब उन्होंने अपनी लीला संवरण की, तब मैंने राम जी से एक वरदान मांगा था कि जब तक इस पृथ्वी के ऊपर राम जी की कथाएं रहेंगी, तब तक मैं यहाँ पर पृथ्वी पर रहूँगा। इसीलिए हमारे 7 चिरंजीवियों में हनुमान जी का नाम भी है, हनुमाश्च विभीषण। हनुमान, विभीषण, ये आदि 7 जो है वे चिरंजीवी है। तो हनुमान जी भगवान राम जी की कथा और कृपा से ही इस पृथ्वी पर है। तब भीमसेन ने प्रार्थना की कि तब तो आप मुझे अपना विश्वरूप दर्शन दिखाइए। हनुमान जी ने कहा, ये संभवतः कह सकते हैं कि ये संभव ही नहीं है, इस समय पर करना, वो विश्वरूप दिखाना संभव नहीं है। भीमसेन ने फिर भी प्रार्थना करी कि आपने जो सीता माता को मिलने के लिए या फिर सीता मैया की खोज के लिए आपने जो 100 योजन पर्वत को, 100 योजन समुद्र को पार किया था, उस समय आपने जो विश्वरूप दर्शन करवाया था, वही मुझे वापिस करना है, आप मुझे उसका दर्शन कराइए। भीमसेन ने इस प्रार्थना करी, लेकिन हनुमान जी ने कहा ये संभव नहीं है, किंतु जैसे जैसे युग का क्षय होता है, वैसे वैसे मेरे में रहे सामर्थ्य का, शक्ति का और शरीर का, तीनों का क्षय होता है। गीता जी को पिनोह लेता है यहाँ पर, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध। जो ये काल है वो लोक का क्षय करने वाला है। हनुमान जी ने यही बात भीमसेन को बताई है कि जैसे जैसे काल विपरीत यानी काल बदलता है, उस तरीके से मेरे अंदर शक्ति, सामर्थ्य
बल, ये सभी चीज़ें कम हो जाती है। ये बात है बहुत पुरानी और ये चल रहा है द्वापर युग। तो सीधी बात है, मेरे अंदर वो बल, वो सामर्थ्य अब नहीं है, मैं आपको नहीं करा पाऊंगा। उस संवाद के अंदर पूरी रामायण दर्शाई गई है श्री हनुमान जी द्वारा, और हनुमान जी पूरी रामायण भीमसेन को कहते हैं। इस रामायण की कथा के बाद भीमसेन ने प्रार्थना करी है, यदि आपने बात कही है कि प्रत्येक युग में हमारा सामर्थ्य क्षीण होता है, तो मुझे आपसे एक प्रश्न और है, मुझे हर युग का वर्णन आपसे जानना है। युग का क्या प्रभाव होता है, प्रत्येक युग में मनुष्य क्या करते हैं, उनके क्या कर्तव्य है, इसके विषय में भीमसेन ने प्रश्न पूछा है। तब उसके आगे चलते भीमसेन ने पूछा और हनुमान जी ने जो जवाब दिया वो हमारे आज का विषय है। सबसे पहले सत्य युग, हनुमान जी अब जवाब देते हैं। सत्य युग यानी कृत युग, इसको कृत युग भी कहते हैं। वो समय ही कुछ और था। उसके अंदर न कोई भी व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आंतरिक दुर्गुण थे ही नहीं, आदि व्याधि न थे। कभी भी पिता के सामने अपने पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। इन शॉर्ट हम ऐसा कहें, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। उस समय की विशेष बात यह थी, भगवान नारायण का जो वर्ण है वो श्वेत था, यानी शुक्ल वर्ण के नारायण थे, और जो धर्म था वो चारों पैरों पे टिका हुआ था। वे चारों पैर यानी जो चार उसके बेज थे वो थे सत्य, दूसरा है तप, तीसरा है दान और चौथा है दया। ये चारों चरण के ऊपर धर्म टिका हुआ था और खड़ा था। उसके बाद आता है त्रेता युग। उसके अंदर यज्ञ की विशेष महत्वता थी। सभी लोग यज्ञ के अंदर प्रवृत्त थे और यज्ञ से लोग नारायण की उपासना करते थे। धर्म 3 चरणों पे टिका हुआ था, तप, दान और दया। एक चरण का यहाँ पर क्षय होता है और नारायण ने इस युग के अंदर अपना वर्ण बनाया है रक्त। इसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग के अंदर धीरे धीरे हमारी जो ये लोक परंपराएं थी वो क्षय होने लगी। 4 वेद के विभाजन हुए। प्रथम कृत युग में एक ही वेद था और सब उसकी ही उपासना करते थे, लेकिन यहाँ पर द्वापर के अंदर इसके 4 भाग होते हैं और 4 भाग के विभाजन से पूरे समाज के अंदर विभिन्नताएं आने लगती है। नारायण ने अपना स्वरूप बदलकर पीला कर दिया है, पीत वर्ण का, और धर्म केवल 2 चरणों पे टिका है, एक है तप और दूसरा है दान। धीरे धीरे द्वापर से मनुष्य के अंदर अहंकार आदि दुर्गुणों का प्रवेश होता है और असत्य भाषण का प्रयोग शुरू होता है। उसके बाद आता है कलियुग। कलियुग में केवल यहाँ पर हमारा जो धर्म है वो दान एक ही चरण पर टिका हुआ है और नारायण ने अपना वर्ण कर लिया है श्याम। नारायण यहाँ पर श्याम वर्ण के हैं। जो खेती है, जो हमारे किसान है, उस क्षेत्र में वहाँ पर आंतरिक दोष, उपद्रव आदि दोष वहाँ पर मिलने लगते हैं। सबकी मानसिकता मूलतः क्षीण होने लगती है और इस युग से और इस तरह से हमारी मनुष्यता, मानवता धीरे धीरे युग से लेकर, प्रथम युग से लेकर कलयुग तक धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके अलावा भी भीमसेन और हनुमान जी के बीच में संवाद चलता है। वहाँ पर कर्तव्य धर्म का भी बोध होता है। वहाँ पर बड़ा सा संवाद दर्शाया गया है। समय के चलते आज हम इतना ही लेते हैं, लेकिन आज कुछ एक बात और भी कहेंगे। भागवत जी के अनुसार धर्म के 4 चरण जो बताए गए हैं वो है सत्य, दूसरा है पवित्रता, तीसरा है तप और चौथा है दान। और महाभारत की सामने देखें तो उसके अंदर 4 दिए गए हैं, सत्य, तप, दया और दान। बात एक ही है। पूज्य भाईश्री अपनी कथाओं में ये कहते रहते हैं, सत्य के लिए सहना वो तप है। तप से जो जिसका हृदय परिपूर्ण हुआ है, तप से जिसका हृदय गदगद हुआ है,
ऐसा करुणार्द्र हृदय ही दया कर सकता है। ऐसी बातें गुरुदेव कथाओं में कहते हैं, जिससे ये हमें हमारे धर्म के 4 चरणों का भी वहाँ पर उपदेश देते हैं। इस हनुमान जयंती के विशेष पर्व के ऊपर हम हनुमान जी से बल, बुद्धि, विद्या का प्रदान करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। पूरे 1 साल के अंदर हमने ये चौपाई बहुत बार सुनी, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जिसके पास जो है वही हम मांगेंगे। अब हम वैद्य के पास जा कर के कहेंगे कि आप हमें ज्ञान दो, तो वो नहीं देंगे, वे हमें औषधि ही देंगे। तो यहाँ पर जो हनुमान जी है वो बल, बुद्धि और विद्या के प्रदाता है, और उनके स्मरण से नासे रोग हरे सब पीरा। हमें इस कोरोना से उबरने की क्षमता दे, हमें बल, बुद्धि और विद्या का प्रदान करें। ऐसी हम भगवान हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण, प्रणाम, हरि ओम।